आओ आओ श्वेता, बहुत दिनों बाद आई हो। कहाँ रहती हो यार? बस थोड़ा सा बिजी थी, अपनी आर्ट शेड्यूल मेरा चलता है उसके साथ, बाकी डायबिटीज थोड़ी सी अनकंट्रोल्ड हो गई थी। अरे अब ठीक हो? जी बिल्कुल। अरे चलो अच्छा किया यार तुमने आने के लिए टाइम निकाला। आज बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ। बहुत दिन हो गए हम लोगों ने बातें नहीं की, आज बहुत सी बातें करेंगे बैठ के। बिल्कुल, गपशप किए हुए बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए थे। कहाँ रहती हो यार आजकल? मैं बस आर्ट में इन्वॉल्व रहती हूँ थोड़ा सा। बस ये है कि शुगर कभी कभी अनकंट्रोल्ड हो जाता है। अच्छा अब ठीक हो? बिल्कुल, अब तो ठीक है। अच्छा अच्छा यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कभी कि ये मतलब डायबिटीज क्यों होती है या कैसे हो जाती है ये? अगर चीनी खाने से नहीं होती तो फिर डायबिटीज का क्या रीजन होता है? डायबिटीज एक मेटाबॉलिक कंडीशन है जो कि हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है पैनक्रियाज, उसके डिसफंक्शन से हो जाता है। या तो वो इंसुलिन एक हार्मोन है जो वो बनाता है जो कि कम सीक्रेट होने लगे, या फिर बिल्कुल बंद हो जाए बॉडी में सीक्रेट होना, तब ये कंडीशन क्रिएट होती है बॉडी में। जो कि एक्चुअली इंसुलिन जो है वो हमारी जो शुगर लेवल्स है या जो हम खाते हैं उससे जो एंड रिजल्ट है शुगर, उसको डाइजेस्ट करता है। तो वो जब कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो ब्लड में ही वो रह जाती है शुगर, और उसी से ब्लड शुगर आ जाती है। ओहो अच्छा अच्छा। तो मतलब इसको हम एक वो डिजीज नहीं कंसिडर कर सकते, ये एक बॉडी की कंडीशन है आई गेस। जी बिल्कुल, है ना? जी बिल्कुल। तो फिर इससे कैसे डील किया जा सकता है? जैसे खांसी जुकाम है तो हम उसके साथ सरवाइव करते हैं, या कुछ ऐसा कोई ऐसी उसको कुछ एबनॉर्मल सा नहीं ट्रीट करते हैं। वैसे ही डायबिटीज भी है कि आप इसको एक नॉर्मली, जैसे हम एक पॉजिटिव अच्छी थ्राइविंग लाइफ जी सकते हैं इसके साथ। पर डायबिटीज के बारे में कितनी सारी बातें, कितनी सारी अफवाहें उड़ती हैं कि मतलब ये मीठा रोकना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए। क्या इसका खाने पीने या फूड से भी कुछ रिलेशन रहता है? फूड से रिलेशन रहता है, लेकिन डायरेक्ट खाली फूड ही इसको इम्पैक्ट करता है ऐसा नहीं है। अच्छा। इसके लिए बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, बैलेंस्ड मील्स दोनों का ही होना जरूरी है। तो वो कैसे मैनेज होता है वो जैसे ये दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। अच्छा, इसकी भी टाइप्स होती हैं? जी बिल्कुल, दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। अच्छा। टाइप 1 जो होती है वो जनरली चाइल्डहुड में होती है। टाइप 1? अच्छा अच्छा। जैसे कि मैं खुद हूँ टाइप 1, इसको इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो टाइप 2 होती है वो मेडिसिन पे डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा। और होता यह है कि टाइप 1 में पैनक्रियाज, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करना बिल्कुल बंद कर देता है, और टाइप 2 में पैनक्रियाज सिक्रीट करता है लेकिन वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। और बेसिक इसका रीजन है जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इसको टाइप 2 को कहते हैं, कि वो जो एक्टिविटी नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, उसकी वजह से बेसिकली ज्यादा का रीजन उसका वही है। तो मतलब टाइप 1 में आपको बाहर से इंसुलिन लेनी ही पड़ती है? जी बिल्कुल, इंजेक्ट करनी पड़ती है उसका, और कोई ऑप्शन अभी तक नहीं है। अच्छा अच्छा। क्योर तो वो भी नहीं है, लेकिन ये है कि उससे आप एक अच्छी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, इंसुलिन लगा के, एक्सरसाइज टाइम से करके, और मील्स प्रॉपर खा के, बैलेंस्ड मील्स खा के। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये खा सकते हैं ये नहीं खा सकते हैं। यहाँ तक कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या शुगर खाने से डायबिटीज होती है? नहीं, शुगर खाने से नहीं होती है, शुगर का कोई लेना देना नहीं है। शुगर खाने का इससे कोई लेना देना नहीं है। शुगर का सही इस्तेमाल जब बॉडी में नहीं होता है तब ये कंडीशन होती है जिसे डायबिटीज कहते हैं। ओह, तुम्हें डायबिटीज कब से है? मुझे हो गए अब तकरीबन 33 इयर्स हो गए। ओ रियली? जी बिल्कुल। अच्छा, तो तुमने कैसे, मतलब तुम्हारी लाइफ में, या तुम्हें कब पता चला कि डायबिटीज है तुम्हें, या कैसे पता चला? मुझे एक्चुअली, मैं 8 साल की थी तब डायग्नोज हुआ था मेरा ये। तो कंडीशन ये थी कि वेट लॉस बहुत हो रहा था, यूरिनेशन बहुत होता था, प्यास बहुत लगती थी, और कहीं भी, जैसे मैं छोटी बच्ची ही थी तो मैं घूमने गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ गई तो वहाँ हर जगह रोक के कहती थी कि मुझे मिठाई ही खानी है।
तो उससे मुझे मेरी दादी जी को लगा कि मेरे दादाजी को थी, एक्चुअली कज़न दादाजी को। तो कज़न दादी जी ने मेरे ये सिम्टम्स नोटिस किए और उन्होंने बोला कि इसका शुगर चेक करवाओ। तब हम लोगों ने ब्लड शुगर चेक कराया तो डायग्नोज हुआ 400 से ऊपर थी तभी मेरी। अच्छा जी। तो फिर कैसे उससे डील कैसे किया, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ डायबिटीज हो और उसको डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल सही बोला, क्योंकि मेरे से ज्यादा ये चैलेंज मेरे पेरेंट्स के लिए था, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी। उनके लिए मुझे समझाना कि चीनी, क्योंकि चीनी डायरेक्ट शुगर मना करते हैं, जो रिफाइंड शुगर वाइट शुगर होती है उसे खाने के लिए मना किया जाता है, स्पेशली चाइल्डहुड में, क्योंकि तब आपको इतनी समझ नहीं होती है कि अगर मैंने इस मील में मीठा खा लिया है तो नेक्स्ट मील में मैं कैसे उसको बैलेंस कर लूं। वही मैं पूछना चाहती थी, बच्चों के लिए तो मीठे को रोकना बहुत बड़ा चैलेंज का काम है, मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल। तो मतलब उसको कैसे आप लोगों ने, मतलब आपके पेरेंट्स ने उसको कैसे डील किया? पहले तो कुछ कंडीशंस बहुत सिवियर भी हो गई थी, मुझे एडमिट भी होना पड़ा था हॉस्पिटल में। लेकिन फिर इसका धीरे धीरे जो मेरे चाइल्डहुड डॉक्टर थे, पेडियाट्रिक के डॉक्टर थे, डॉक्टर AM त्रिपाठी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया, हम लोगों के हर छोटे से छोटे क्वेश्चन का आंसर दिया, प्लस गाइड किया कि इवन कभी चाहे तो अगर मेरा मन करे, क्योंकि मैं बच्चा थी और ग्रोइंग एज थी, तो बॉडी में हर तरह के न्यूट्रिशन की नीड को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा था कि ये घी भी खा सकती है, फ्राइड भी खा सकती है, मिठाई भी। जी। और इवन इनफैक्ट उन्होंने आपको किसी चीज की मनाही नहीं थी? जी नहीं, क्योंकि वो कहते थे कि ग्रोइंग एज है, सब तरह के चेंजेस बॉडी में होने हैं, तो खाना जरूरी है। फिर तो आपके पेरेंट्स को काफी चैलेंज फेस करना पड़ा होगा ना बचपन में आपको डायबिटीज के साथ डील करने में? जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी मैम, बस एक सेकंड, मैं कुछ खाना आप शेयर करना मैं लेके आऊँ, कुछ चाय वाय बनाऊँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी एक्चुअली कंडीशन मेरी ऐसी हो जाती है कि मुझे अब जस्ट एट द मोमेंट खाना पड़ेगा, तो मैं, आप माइंड ना करें तो मैं खा लूं। नहीं, आप प्लीज लो। तो मतलब इसका मतलब आप हमेशा अपने पास कुछ ना कुछ कैरी करते हैं अपने साथ, कुछ ना कुछ खाने के लिए? बिल्कुल रहता है मेरे साथ। अच्छा, मतलब ये कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि आपको कभी भी इसकी जरूरत पड़ जाती है? जी ऐसा एक्चुअली हमें कभी भी तो नहीं, लेकिन अगर जैसे कभी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर ली या ज़रूरत से ज़्यादा कभी कोई किसी भी तरह का चेंजेस आ गए आपकी बॉडी में, कुछ हार्मोनल चेंजेस आ गए, या हंस लिया या खुश हो लिया, तो ये भी कुछ इफेक्ट डालता है हमारी ब्लड शुगर लेवल पे। तो वो उस समय बस यही करना है कि कुछ भी जो हमारे पास बेटर रहता है कि हम कुछ लिक्विड लें। अच्छा। नहीं तो जो भी हमारे पास ईटेबल है, जो कि एट द मोमेंट अवेलेबल है, वो हम खा के अपने को एकदम विद इन 2 या 5 मिनट्स नॉर्मल कर सकते हैं। ये तो मतलब थोड़ा टफ होता है ना, आप हमेशा अपने साथ सब कुछ कैरी करें, और अगर इन केस अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हों, आपके पास ना हो कुछ खाने के लिए, तो फिर आपके आसपास के लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप इस कंडीशन से गुजर रहे हैं या आपको इंस्टेंटली कुछ चाहिए खाने को? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वैसे तो बेसिकली मैं तो कैरी करती हूँ अपने साथ, लेकिन कई बार आप करते हो सकता है कोई ना करता हो ऐसे। जी हाँ, जैसे होता है कि कई बार हम वॉक पे ही निकले हैं और हमारे साथ कुछ भी हमने कैरी नहीं किया, तो वॉक करते करते कई बार हम शुगर डाउन हो सकता है, क्योंकि वो एक फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है। अगर शुगर डाउन हो गया है तो जैसे मैंने एक सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे अपने दादाजी थे। अच्छा। उनको भी था, उनको टाइप 2 था, लेकिन उसमें भी ऐसे होता है कि शुगर लेवल्स कभी डाउन जा सकते हैं। अच्छा। तो वो एक जगह जैसे एक अपनी शॉप से कहीं जा रहे थे ट्रैवल करके, मतलब ऑन द वे थे, तो उनका एकदम से शुगर डाउन हुआ, तो वो एक हलवाई के यहाँ वो जलेबी उठा के एकदम से खाने लग गए। तो जो रिएक्शन हलवाई का था वो अपनी जगह नेचुरल था और सही था, लेकिन वो भी अपनी जगह सही थे। तो उन्होंने उसको बस इतना बोला कि मैं तुम्हें पैसे मोल पूरा दूंगा, लेकिन मुझे इस समय पहले अपनी जिंदगी प्यारी है। जैसे तुमने बताया कि तुम्हारे दादाजी को ऐसे प्रॉब्लम हुई, तो इससे तो ये पता लगता है ना कि सोसाइटी को तो इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, कोई अवेयरनेस ही नहीं है उनको। अगर उनको ये पता होता हलवाई को कि ऐसी कोई कंडीशन है उनकी, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो वो शायद उसका रिएक्शन ऐसा ना होता। जी बिल्कुल, है ना। तो ये तो काफी टफ सी सिचुएशन हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये चीजें अगर जैसे तुम्हें चाइल्डहुड से है ये, तो
तो तुम्हें तो स्कूल में भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी। स्कूल में भी मैंने काफी इंस्टेंसेस मेरे साथ ऐसे हुए थे, जिसमें से सबसे बड़ा जब मैं 10th का बोर्ड्स के एग्जाम बहुत मायने रखते हैं जिंदगी में। तो 10th के बोर्ड्स के एग्जाम के टाइम में मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा था फिजिक्स का। तो उसमें प्रैक्टिकल के ड्यूरेशन में ही एकदम से मैं, क्योंकि ये कंडीशन कई बार अनप्रेडिक्टेबल होती है कि आप पहले से प्रिपेयर तो हो सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि बॉडी कब रिएक्ट कर जाएगी। हाँ। तो फिर उसके लिए प्रिपरेशन तो ये है कि मैंने सामान तो अपने पास रखा हुआ था, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि मैं खुद से लेके खा सकूं। अच्छा। तो मेरे टीचर ने, जिनको कि पता था कि मैं टाइप 1 डायबिटिक हूँ, उन्होंने मेरी ही एक बहुत क्लोज फ्रेंड को बोला कि श्वेता को पहले कुछ मील या कोई भी खाने को दे दो, ताकि ये विदिन, और सच में ऐसा ही हुआ था कि 10 मिनट में मैं नॉर्मल हो गई थी और मैं बैक टू प्रैक्टिकल अपने ज्वाइन कर लिया था मैंने अपना प्रैक्टिकल। मतलब इसका मतलब है कि स्कूल में आप लोगों ने पहले से आपकी कंडीशन को बता रखा था कि ऐसे ऐसे इसको प्रॉब्लम है। जी, टीचर्स को इन्फॉर्म किया था, सबको, प्रिंसिपल को, टीचर्स को, सबको। तो ये चीजें तो और ये जरूरी भी है। हाँ, नहीं बहुत, इसके लिए तो मतलब सोसाइटी को बहुत कंपैशनेट होना पड़ेगा, इसकी तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, उसको इतना, सोसाइटी को इतनी समझदारी दिखानी पड़ेगी कि जी बिल्कुल, हाँ, कि ऐसी कंडीशन अगर है तो उसके लिए मतलब रिएक्शन कैसा होना चाहिए उनका, बहुत कंपैशनेट और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो आपके कलीग्स का, आपके सीनियर्स का, आपके बॉस का, और अगर आप स्कूल में हैं तो टीचर्स, आपके फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स का, बाकी स्टूडेंट्स का, और कहीं पे भी जहाँ सोसाइटी में आप ट्रैवल करते हैं, कहीं मूवी हॉल में होता है कई बार ऐसे, तो हर जगह आपको सबसे बड़ी चीज यही है कि अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन। तो मुझे तो ये पता है कि जैसे तुम वो भी करते हो, जैसे इवनिंग वॉक वगैरह या कोई वॉक करते हो, तो क्या तुम उस टाइम भी अपने साथ कुछ ना कुछ कैरी करके ले जाते हो, या मतलब इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए? जनरली मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ कुछ भी छोटा मोटा आइटम, यहाँ तक कि जब मैं वॉक भी जाती हूँ तो अपने साथ कुछ स्वीट, कुछ भी, मतलब चाहे एक सिंपल सी टॉफी ही क्यों ना हो, कैरी करके जाती हूँ कि अगर अपने पार्क से घर तक आने में भी मेरी कभी शुगर डाउन हो जाए तो मेरे साथ कुछ भी इमीडिएट रिलीफ के लिए होना चाहिए। अरे ये तो वैसे सच्ची बात है, आपको लेके जाना भी चाहिए जी बिल्कुल, साथ में ना, क्योंकि अपनी कंडीशन का आपको खुद को ही ध्यान रखना चाहिए पहले। बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ लव इज द बेस्ट थिंग। अच्छा श्वेता, मुझे एक चीज और समझनी थी कि क्या क्लोथिंग पे भी इसका कुछ असर होता है क्या? मतलब डायबिटीज का कुछ कपड़े ज्यादा लेयरिंग या कम लेयरिंग का भी कोई असर होता है? क्लोथिंग का डायरेक्टली तो नहीं है कोई इससे रिलेशन, बस ये है कि स्पेशली आपको अपनी फीट का बहुत ध्यान रखना होता है कि वो साफ रहें। अच्छा। और फुटवेयर कंफर्टेबल होना चाहिए, कहीं कुछ जैसे जो चीज़ हर्ट कर जाए या टाइट हो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर फॉर्म ले सकता है गैंग्रीन की अगर बहुत केयरलेसनेस हो जाए तो। अदरवाइज कुछ इसका लेना देना नहीं है। ये सुषमा स्वराज जो टाइप 1 डायबिटिक फेमस थी, वो उनको आपने नोटिस किया होगा, हमेशा स्लीवलेस स्वेटर पहनती थी। राइट जी, तो बिल्कुल ये है कि आप, वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आपकी या कितनी लॉन्ग ड्यूरेशन हो गई है आपकी डायबिटीज को, तो उस पे ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी क्लोथिंग कैसी है। वैसे बेसिकली यही है कि फुटवेयर बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। अच्छा, क्या साइकोलॉजिकली भी डायबिटीज का कुछ असर होता है? साइकोलॉजिकली होता है, इसमें मूड स्विंग्स हो जाते हैं, स्पेशली जब ग्रोइंग एज होती है, जो टीन एज होती है उसमें। पर वो तो मूड स्विंग्स तो नॉर्मली भी होते हैं सबको। हाँ, तो वो डायबिटीज का ये है कि उसका कुछ लिंक, इंसुलिन भी हार्मोन है और वो भी हार्मोन्स की वजह से होते हैं मूड स्विंग्स भी। तो उसकी वजह से कुछ रिलेशन आपस में ऐसा कभी कभी हो जाता है कि जैसे अगर बहुत लो चली गई और साथ में आपके हार्मोनल चेंजेस भी चल रहे हैं, तो वो फिर कंबाइन होके कई बार कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हो जाते हैं कि भाई उस समय लगता है कि भाई इससे रिलीफ मिल जाए और ये ना हो तो बेटर है, लेकिन ऐसा वो टेम्पररी फेज होता है, वो कुछ एक आध दिन में ठीक हो जाता है। अच्छा। और डायबिटीज का क्या सेक्स लाइफ पे भी कोई असर होता है? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, कोई नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है उसका उस पे। वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कितनी कंट्रोल रहती है।
ठीक है। हाँ, सेक्स लाइफ का तो बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ तक कि मेरी एक सबसे क्लोज चाइल्डहुड फ्रेंड है जो हैप्पीली एंड सक्सेसफुली मैरिड है विद टाइप 1 डायबिटीज। उसकी लव मैरिज थी। अच्छा। और अब 2 बच्चे भी हैं जो बिल्कुल नॉर्मल हैं। ये मिथ रहता है देखो सोसाइटी में कि जिनको डायबिटीज है उनकी बाकी की लाइफ बड़ी मिजरेबल हो जाती है, लेकिन तुम्हारी बात सुन के ये लग रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ नॉर्मल जी सकते हैं, मतलब जिनको डायबिटीज है वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। रादर मुझे लगता है जितना आपने बताया है उससे अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके बल्कि वो ज्यादा अच्छे तरीके से उसको ज्यादा हेल्दी और ज्यादा बेटर और ज्यादा लॉन्गर लाइफ जीते हैं डायबिटिक्स। A strong positive mental attitude works more wonders than any other miracle drug. True, very true. अच्छा श्वेता, जब तुम्हें पता लगा कि डायबिटीज है तुम्हें या तुम्हारे फैमिली को पता लगा तो फिर उनका कैसा रिएक्शन था? सोसाइटी एज अ होल का तो रिएक्शन मिक्स्ड रहा। कुछ केयरिंग थे, कुछ केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव थे, कुछ ने मुझे पेशेंट ट्रीट किया, कुछ ने डिसेबल्ड भी समझा। अच्छा। लेकिन मेरे पेरेंट्स स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो वो सिंस चाइल्डहुड और अब तक बहुत ही केयरिंग हैं और चाइल्डहुड में तो बहुत प्रोटेक्टिव थे। अब मुझे अपनी मैच्योरिटी लेवल के साथ इतनी समझ आ गई है कि मुझे खुद कैसे अपने आप को बैलेंस्ड रखना है। मैं एक्चुअली यही पूछना चाहती थी कि सोसाइटी का हमेशा ये ऐसी अप्रोच रहती है कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है तो उसको वो एकदम डिसेबल्ड या सोसाइटी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जी बिल्कुल। बात वही है जब हम लोग पहले जैसे बात कर रहे थे कि अवेयरनेस नहीं है उस चीज की। अगर अवेयरनेस हो तो लोगों को पता हो कि ये एक ऐसी कंडीशन है या इस तरीके की कोई और भी कंडीशन हो सकती है जिससे डील किया जा सकता है। एक सेटिस्फाइड फुल्ली एक्टिव और पॉजिटिव थ्राइविंग लाइफ आप जी सकते हो। हाँ, कभी कभी स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, वो नॉर्मली आजकल किसको कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है, सभी को आते हैं। तो फिर बस वही है कि इसके साथ भी हम बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकते। ब्रिंग ऑन लाइफ फुल ऑन। चलिए यार, मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके, समझ के कि डायबिटीज एक्चुअली होती क्या है। मेरे तो कुछ और ही व्यूज थे डायबिटीज को लेके, क्योंकि नॉर्मली डॉक्टर्स कहते हैं या कुछ और लोग कहते हैं डायबिटीज मतलब वो ऐसा लगता है कि डायबिटीज कुछ एक ऐसी बीमारी है जो क्योरेबल नहीं है या जिसके साथ हम जी नहीं सकते। लेकिन तुमसे बातें करके मुझे लगा कि नहीं यार, इससे तो हम परफेक्टली बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव लाइफ जी जा सकती है। मुझे लगता है कि अगर किसी को, अगर जैसे तुम्हें है डायबिटीज, तुमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, उसकी वजह से तुमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, अपने सारे मतलब फूड हैबिट्स को चेंज किया, है ना, जो वो उसकी वजह से शायद तुम और ज्यादा हेल्दी फील करते हो। हेल्दी और हैप्पी फील करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम बेटर लाइफस्टाइल अपना लेते हैं, बेटर ईटिंग हैबिट्स अपनाते हैं, जो कि नॉर्मली लोग नहीं ध्यान देते। आजकल कहाँ कोई ध्यान ही नहीं देता। सबको बाहर से खाना पसंद है, सबको घर पे बनाना कोई चीज ऐसी पसंद ही नहीं करता है, या किसी चीज की कमी आजकल कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। नहीं, अगर हम ये मान लें कि बाहर खाना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, हम चाहें तो सिलेक्ट करके अपने चूज करके मील्स बाहर भी खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जी बिल्कुल। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। घर है। का खाना तो नो डाउट ऑलवेज इज न्यूट्रिशियस, बट अगर कभी जैसे आप पार्टीज में जा रहे हैं या सोशल गैदरिंग में हैं, तो आप नो डाउट चूज करके अपना मील खा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात बताई, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बताया है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे थैंक यू श्वेता, तुमने मुझे आज इतना एनलाइटन कर दिया ना। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि डायबिटीज का ये एंगल भी होता है। मुझे हमेशा यही लगा कि डायबिटीज एक डिजीज है, वो मेडिसिन, इंसुलिन और अपना लाइफस्टाइल, यही सब कुछ मुझे लगता था। लेकिन तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल चेंज है। ये तो एक नॉर्मल लाइफ है। बिल्कुल, है ना। मैं तो ये कहूँगी कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके साथ आप बहुत फुल्ली जी सकते हैं और वो सब कुछ अचीव भी कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। बाकी जो एक पर्सनल लेवल पे हो चाहे प्रोफेशनल लेवल पे हो, दोनों लेवल पे आप
अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। बस इतना है कि सोसाइटी इसके लिए अवेयर हो जाए, कंपैशनेट हो जाए, अंडरस्टैंडेबल हो जाए, तो मतलब इसको और अच्छे से कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। जैसे मतलब आपको या किसी और को इस कंडीशन में देखे तो उसकी हेल्प करके उसकी लाइफ सेव कर सकता है ये तो। बिल्कुल है ना जी। ये बात तो बिल्कुल सही है। चलो श्वेता, इसी बात पे ना तुम्हें चाय पिलाती हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने ना श्रीलंका से मुझे चाय भेजी है। वाओ, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ टीज। मैं तुम्हें अभी चाय पिलाती हूँ उसकी।